नमस्कार फ्रेंड, मैं मृत्युंजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने फिजिकल यूट्यूब चैनल डी मृत्युंजय सर में। फ्रेंड्स, हम लोग आज 10th क्लास के मैथ का एक बेहतरीन टॉपिक त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही उपयोगी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है 7, 8, 9 यानी किसी भी क्लास में पढ़ने का नहीं है, सिर्फ 10th से ही स्टार्ट होता है। और ये टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही उपयोगी है, इसके बारे में हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे और एक्सरसाइज जो भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है सभी को हम लोग सोल्व करेंगे सिस्टमेटिक वे में। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति को। सबसे पहले इसके बारे हम परिचय के बारे में इसके जानेंगे, त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति के बारे में पहले समझेंगे कि इसका व्युत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ है। तो ये 3 शब्दों का बना हुआ है, ग्रीक के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। यानी कि त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं के माप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके त्रिकोणमिति में भुजाओं और उसके कोनों के बीच में संबंधों को अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें एक दूसरे को रिलेशन बैठाते हैं कोण और उसके भुजाओं के बीच। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम लोग बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं पहले समझेंगे। समकोण त्रिभुज जैसे मान ले जाए कि मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, और इसका नाम ABC ये नाम दे दिया और इसमें B कोण को हमने समकोण माना। समकोण कहने का मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया समकोण। तो बाकी अन्य दो कोण A और कोण C, ये दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। कैसे? क्योंकि कोण A, कोण B और कोण C यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें से B कोण मेरा पता है कितना है, 90 डिग्री है। यानी कोण A प्लस यहाँ 90 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री को इधर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब घट जाएगा 180 में से 90 तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बचेगा। यानी कि कोण A और कोण C के जोड़कर क्या होगा, 90 डिग्री। यानी कि दोनों कोण क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि न्यून कोण होगा। और न्यून कोण किसे कहते हैं, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं किस प्रकार से कोण और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं, उसके बारे में चलेंगे। तो चलते हैं। अगर हम माने कि कोण A, अगर बात किया जाए कोण A के बारे में, इसके ठीक सामने के भुजा यानी इस कोण के ठीक सामने के भुजा यानी BC क्या कहलाएगा, सम्मुख भुजा कहलाएगा। BC क्या कहलाएगा, सम्मुख भुजा कहलाएगा। और इस कोण के संलग्न भुजा क्या है, AB है, और सामने वाला यानी सम्मुख भुजा क्या है, ABC है। और इसके बारे में समझेंगे कोण B के बारे में। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री हो और 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होती है वो क्या कहलाता है, ये कहलाएगा कर्ण कहलाता है। और कर्ण होता है किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होता है, कर्ण होता है। तो कोण A के लिए इसके ठीक सामने वाला भुजा ये कहलाएगा लंब। जिस कोण का बात करेंगे उस कोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और इस कोण के ठीक संलग्न जो भुजा होगा वो कहलाएगा आधार कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं कि इस कोण के लिए सम्मुख भुजा BC हो गया जो लंब हो गया, और संलग्न भुजा AB है जो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। और कोण B
इसके ठीक सामने वाला भुजा जो हो गया AC हो गया, क्या कहलाएगा, कर्ण होगा। और कर्ण होता है जो त्रिभुज के सबसे बड़ा भुजा कहलाता है। ठीक इसी प्रकार अगर बात किया जाए कोण C के बारे में, तो कोण C का ठीक सामने का भुजा क्या है, यानी कि सम्मुख भुजा क्या है, AB है। तो अभी हम बात कर चुके हैं कि जिस कोण का बात किया जाए उसके ठीक सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो इस कोण का ठीक सामने वाला भुजा क्या है, AB है, वो AB क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और इसके संलग्न भुजा यानी कि BC होगा, यानी कोण C के लिए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आधार कहलाएगा। और कर्ण जो हर हमेशा क्या सेम रहेगा, चाहे इस एंगल के बात किया जाए चाहे इस एंगल के बात या तो कोण A के बात किया जाए या कोण C के बात किया जाए। अब देखते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से हम संबंध को स्थापित करते हैं कोण और भुजा के बीच में। तो बात किया जाए साइन A के बारे, साइन A यानी एंगल इसके बारे में है। साइन से क्या रिलेशन कौन से भुजा के बीच में होता है, तो साइन A बराबर होता है इस कोण के ठीक सामने वाला भुजा कहलाएगा BC, ये कहलाएगा लंब। ठीक है, तो साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। और साइन के बाद आता है कॉस। कॉस किसका किसके बीच में संबंध है, तो कॉस A बराबर, इसको देखेंगे क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण। उसी प्रकार हम देखते हैं साइन हो गया, कॉस हो गया। अब देखेंगे टैन के बारे में। टैन क्या होता है, तो टैन A बराबर क्या होगा, ये होता है लंब बटा आधार, ये होता है लंब बटा आधार। ठीक है, अब फ्रेंड्स तीनों का रिलेशन हमने यहाँ देखा। ठीक, अब बात करेंगे साइन का जस्ट रिवर्स क्या होता है, तो साइन का जस्ट रिवर्स होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। तो इस एंगल के लिए अभी हम बात कर रहे हैं एंगल A के लिए, तो कॉसेक बराबर क्या होता है, जो साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, ये है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे कॉस। कॉस होता है, कॉस का जस्ट रिवर्स होता है सेक। सेक यानी कि सेक के जस्ट रिवर्स होता है, यानी कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, और टैन के रिवर्स यानी उल्टा क्या होता है, कॉट। इसका क्या होता है, कॉट। तो क्या होगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इस प्रकार से हमने छेवों जो देख रहे हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट का जो रिलेशन किसके किसके त्रिभुज के भुजाओं के बीच में संबंध होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब फ्रेंड्स ये दिमाग में आ रहा होगा सबके कि इसको सर याद कैसे किया जाए, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं जिसके बारे में सीखते हैं। तो अगर हम कहा जाए लंब, लंब ये हो गया, तो लंब को एक सिंपल अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, LAMB। इसका जो सबसे पहला अक्षर है वो है क्या है, L, इसलिए लिखेंगे L। ठीक है, और लंब के बाद आता है क्या, आधार का बात करेंगे, आधार। आधार को क्या लिखेंगे, A। ठीक है, इसका सबसे फर्स्ट लेटर क्या है, A है, इसको हम लिख लिया। अब हो गया एक और है कर्ण। ठीक है, तो कर्ण के बारे में देखेंगे, कर्ण को क्या लिखते हैं, KARAN। कर्ण का सबसे पहला जो लेटर है क्या है, K। ठीक है, अब इसको देखिए किस प्रकार ट्रिक में हमको आसानी से पूरे को हम याद कर सकते हैं, देखते हैं। तो याद रखना आपको होगा, ट्रिक याद है, आप करना पड़ेगा आप लोग को। ये है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का क्या है, LAL,
के ई, यानी लाल बटा क्या हो गया कक्का। इसको समझते हैं ये है क्या। तो लाल बटा कक्का क्या है देखते हैं। एल के मतलब अभी हमने देखा था शॉर्ट रूप में, तो एल के मतलब लंब और के के मतलब यहाँ कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं, लंब बटा कर्ण क्या है साइन है, इसलिए क्या होगा ये साइन हो जाएगा। तो याद रखना है लाल बटा कक्का यानी लंब बटा कर्ण क्या हो गया साइन। ठीक उसी प्रकार से इसको आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है ये होता है कॉस, आधार बटा कर्ण कॉस। और ये है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है ये होता है टेन, ये क्या होता है टेन। इस प्रकार से हम लोग ये सभी हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को आसानी से क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं, और भूलने का कोई यहाँ पर कोई चांस नहीं है क्योंकि ये ट्रिक छोटा है और इसी से आप लोग सब याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो फ्रेंड्स इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे जो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे कि साइन थीटा, थीटा जो होता है ये एंगल को सूचित करने के लिए यहाँ पर हम लोग थीटा का उपयोग करते हैं। कोई भी त्रिभुज में किसी भी एंगल को अगर चिन्हित करना है तो उसको क्या करते हैं थीटा से इसको डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि साइन 0 डिग्री होगा तो इसका मान क्या होगा 0 होगा, और साइन अगर 30 डिग्री होगा तो इसका मान होगा 1/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको इस तरीक़ा से आप लोग याद कर सकते हैं, और इसको याद करने के बाद इस पर बहुत सारे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। अगर आप साइन का याद कर लिए तो बाकी कॉस टैन सेक कोसेक कॉट किस प्रकार से निकलता है उसको हम देखते हैं। तो देखते हैं कि कॉस जो होता है बराबर कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस क्या होता है थीटा। इस फार्मूला को उपयोग करके भी हम निकाल सकते हैं कॉस का मान। कैसे जो देखते हैं। अगर मान ली जाए साइन 0 डिग्री रखा, अगर यानी साइन 0 डिग्री यानी कॉस भी यहाँ क्या होगा 0 डिग्री, और ये क्या होगा साइन 90 माइनस 0। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान देखिए क्या है 1 है। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो क्या यहाँ क्या रखेंगे साइन 90 की जगह पर क्या रखेंगे 1, यानी कॉस 0 डिग्री का मान क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग इसका मान ले जाए कि साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो क्या होता है कॉस थीटा बराबर क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा के यहाँ पर हम लोग यूज क्या करेंगे 30 डिग्री। जैसे साइन 90 माइनस 30 अगर लिखेंगे तो साइन 90 में से 30 घटे तो आ गया कितना 60, और साइन 60 का मान देखिए क्या है तो लिखा हुआ √3/2। तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे लिखेंगे क्या √3/2। तो ये क्या होगा एक कॉस 60 जहाँ थीटा लिखे थे वहाँ अगर 60 का उपयोग करेंगे, इसमें क्या 30 का उपयोग किए हैं तो यहाँ 30 लिखेंगे, लेकिन कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2। देखिए कॉस 30 का मान √3/2। इस प्रकार से हम कॉस का 90 तक का वैल्यू को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बाकी रही बात तो टैन का, तो आपको पता है कि टैन होता है जो साइन बटा कॉस होता है। टैन है याद रखना है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि साइन बटा कॉस। तो साइन बटा कॉस में याद कैसे रखेंगे साइन बटा कॉस, तो 0/1, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। अब बात रही इसका 30 डिग्री का, तो टैन 30 डिग्री का यानी कि 1/2 बटा √3/2। इसको देखते हैं 1/2 और ये क्या हो गया √3/2।
तो इसको सबसे ऊपर चल जाएगा और बाकी ये दोनों बीच में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा √2/2√3। 2 से कट गया, यानी कि 1 क्या हो जाएगा √3। तो ये 23 डिग्री का मान निकल गया। इस प्रकार से हम लोग tan का भी उपयोग कर सकते हैं। और सेक क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो देखिए बटा 1 हो जाएगा, क्या 1 हो जाएगा। और 60 का मान की बात किया जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो एक ऊपर चला जाएगा 2 और √3 जाएगा नीचे, यानी 2/√3। इस प्रकार रिवर्स करके हम लोग सेक का, कोसेक का, कॉट का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कुछ और जो फार्मूला है, जो हमको काफ़ी उपयोगी फार्मूला है, जिसको हम लोग इस चैप्टर में आने वाला है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा फार्मूला हम लोग को इसमें आने वाला है, उसका हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला जो फार्मूला आने वाला है, sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, क्या cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से फिर यहाँ इसका जस्ट इस साइड भी लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर अगला हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। और यहाँ लिखेंगे cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। ये फार्मूला काफ़ी उपयोगी फार्मूला है। इससे हम एक्सरसाइज को, एनसीईआरटी का जो भी एक्सरसाइज है सभी को हम लोग सोल्व करेंगे। एनसीईआरटी का हम लोग एक एक क्वेश्चन कर को सोल्व करेंगे और सभी क्वेश्चनों को आसानी वे में यानी सिस्टमेटिक वे में हम लोग सोल्व करेंगे। और देखते हैं क्या क्या फार्मूला हम लोग का उपयोग होने वाला है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से करेंगे। तो देखते हैं जो फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला काफ़ी उपयोगी फार्मूला है, जो काफ़ी इससे क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। फिर अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो फार्मूला है काफ़ी उपयोगी फार्मूला है। और कुछ बीजगणितीय अलजेब्रिक फार्मूला है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो काफ़ी उपयोगी है, जो इसमें पूछा जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि एगो प्लस में एगो माइनस में रहे तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी काफ़ी फार्मूला उपयोग होगा। ठीक है, और अगला है a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और एक है इसका उपयोग होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सभी फार्मूलों का उपयोग हम लोग करेंगे। और ये फार्मूला कुछ है, अगर दोनों माइनस में रहे, यानी a माइनस बी और a माइनस बी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका उपयोग आगे हम लोग अच्छे ढंग से सीखेंगे। उसी तरीक़ा से a प्लस बी और a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये सभी फार्मूला है जो काफ़ी उपयोगी फार्मूला है। ये जो हम लोग एक्सरसाइज को सोल्व करने में उपयोगी होगा। ये सभी फार्मूला काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, तो अब हम लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट करने का समय आ गया है।
तो हम लोग अगला एक्सरसाइज पर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे।